संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोज आपको मिलते रहें। चैनल को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बिहार के बारे में। जैसे कि आपको पता ही है कि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है और इसके लिए दो प्रमुख गठबंधन जो कि बिहार में आमने सामने हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन, इन्हीं के बीच में मुकाबला होगा। आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगता है कि राहुल गांधी के आगे घुटने टेक दिए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पिछले लंबे समय से राहुल गांधी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने बिहार में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार की जो रैली चल रही है, यानी कि जो पदयात्रा इन्होंने काफ़ी पहले से निकाली थी, काफ़ी दिनों से चल रही है, उस पदयात्रा में लोगों की अच्छी खासी भीड़ आ रही है न? और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस यात्रा के समापन अवसर पर शामिल हुए। और कांग्रेस पिछले लंबे समय से बिहार में सक्रियता बनाए हुए है। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, यानी कि कांग्रेस इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है और इसीलिए वो आरजेडी पर प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और कांग्रेस के इस पैंतरेबाजी में लगता है कि आरजेडी फंस गई है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने भी अब राहुल गांधी और कांग्रेस के आगे घुटने टेक दी है। तेजस्वी यादव आज दिल्ली आए हैं। दिल्ली में भी कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और जो और भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, बिहार के प्रभारी हैं, बिहार के अध्यक्ष हैं, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सभी के साथ में एक बैठक होगी। इस बैठक का एजेंडा है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा। अब सीटों के बंटवारे के लिए ये बैठक हो रही है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें 2020 में, तो 2020 में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस 70 सीटों पर और लेफ्ट 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा और आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस के स्ट्राइक रेट खराब रहने के कारण ही वो सत्ता यानी कि सरकार बिहार में नहीं बना पाई थी 2020 में। इसीलिए आरजेडी इस बार कोशिश कर रही है कांग्रेस को 70 से भी कम सीटें दी जाएं, यानी कि 40-50 सीटों पर कांग्रेस को निपटा दिया जाए। कांग्रेस आरजेडी की राजनीति को बहुत अच्छी से समझती है, इसलिए कांग्रेस ने आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए अपनी जो रणनीति है वो पहले से ही बनाना शुरू कर दी थी। और पिछले काफ़ी दिनों से राहुल गांधी कई बार बिहार के चक्कर लगाए आए हैं। बिहार में जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जब कन्हैया कुमार की पदयात्रा में गए तो उन्होंने कांग्रेस यात्रा में शामिल हुए, लेकिन किसी भी आरजेडी के नेता से ना उन्होंने बात की, ना उनसे मिलने गए। ये पहली बार था कि जब राहुल गांधी ने ऐसा किया। नहीं तो राहुल गांधी जब भी बिहार जाते थे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलकर जरूर आते थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने आरजेडी से दूरी बना ली। अब आरजेडी की परेशानी यही है कि कांग्रेस ने जो खेल दिल्ली में किया, कहीं अगर वो खेल वो कांग्रेस बिहार में कर दे, इसीलिए आरजेडी को कांग्रेस के आगे झुकना पड़ा। और तेजस्वी यादव जो पिछले दिनों तक का राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे, कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, उसके बाद भी तेजस्वी यादव भागे भागे अब दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली में भी सीटों का बंटवारा चाहते हैं। क्यों? अभी तो चुनाव इस साल के आखिर में है तो इतनी जल्दी सीटों का बंटवारा क्यों हो रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि तेजस्वी यादव की और लालू की रणनीति ये है कि सीटों का बंटवारा कर लिया जाए और सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो फिर कांग्रेस की जो सक्रियता बिहार में है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस फिर उन्हीं सीटों पर फोकस करना शुरू कर देगी जिन सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना है। इसलिए आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को तुरंत दिल्ली भेज दिया और उनसे ये कहा कि आप पूरी कोशिश ये करें कि किसी न किसी तरह से ये बिहार में सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाए, क्योंकि जितनी देर से सीटों का बंटवारा होगा आरजेडी को उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस
एक ये बात अच्छी तरह से जान गई है कि अगर आरजेडी से उन्हें सीटों का लिए मोल भाव करना है और अपनी मनपसंद सीटें चाहिए है तो आरजेडी पर प्रेशर बनाकर रखना होगा। तो सीटों को बंटवारा जितना लेट होगा, कांग्रेस उतनी ज़्यादा ही बिहार में शक्ति दिखाएगी और कांग्रेस के बड़े नेता बिहार में दौरा करेंगे, रैलियाँ करेंगे। कन्हैया कुमार आप फिर से कोई पदयात्रा निकालना शुरू कर दें। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए ही तेजस्वी यादव दिल्ली आए हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लालू तेजस्वी ने राहुल सोनिया के आगे घुटने टेक दिए।